अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भाजपा जहां इसमें आगे चल रही थी, वहीं कांग्रेस से भी तमाम तरह के आयोजन किए हैं, जिसमें सुंदरकांड भी हुए हैं तो कई जगह पाठ भी हुए हैं। उसके बाद अब क्या है चुनावी तैयारी। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रावत जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, क्या अब ये चुनावी मुद्दा भी बनने जा रहा है या इसके पीछे केवल एक धार्मिक ही आयोजन है? देखिए, हम राम को, कृष्ण को, हमारे ये आराध्य है। हमारे हर सनातनी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में है या नहीं है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो नौकरी करता है, वो अगर वो सनातनी है तो उसके आराध्य हैं राम, उसके आराध्य हैं कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, ये हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मैं खुद ही, जैसे कल मंगलवार है, मैं हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ। तो ये हमारे खून में है। ये कोई हमारे लिए, ये हमारी आस्था, ये कोई हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति अलग है। जैसे हमारा अपना परिवार होता है तो हम अपने परिवार के साथ राजनीति थोड़ी करते हैं। तो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ राजनीति थोड़ी करते हैं, उनकी कीमत पर राजनीति थोड़ी करते हैं। ऐसे हम अपने भगवान की कीमत पर राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, उसमें सबका योगदान है। जिनका बलिदान हुआ मुगलों के शासन काल से लेकर उस राम मंदिर के लिए जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज नाम भी लोग नहीं जानते होंगे। जैसे आज़ादी का आंदोलन हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम कोई नहीं जानता है, जिनका नाम कहीं इतिहास में भी नहीं है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने संघर्ष किया है, उसके लिए अपना बलिदान दिया है। और मैं सोचता हूँ कि अगर आज मंदिर बन रहा है तो हम सबके लिए खुशी की बात है। और इसमें राजीव गांधी जी का भी, उनका भी योगदान रहा है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले मुगल शासन काल के बाद सबसे पहले जो ताले खोले गए, जो पूजा अर्चना हुई, और स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उन समय में। नरसिंह राव जी का भी बहुत योगदान है। जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं 6 दिसंबर को कल्याण सिंह जी के सरकार में मंत्री था। अगर देश के सरकार और देश का प्रधानमंत्री चाहता, वहाँ तिनका भी नहीं मार सकता, पर मार सकता था। तो कहीं न कहीं उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। कहीं देश के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ सुरक्षा की, कोई अनहोनी घटना न हो जाए, और एक सनातनी होने के नाते राम मंदिर बनने का रास्ता भी प्रशस्त किया। तो उनका भी एक योगदान है राम मंदिर के निर्माण में। बीजेपी का इसमें ये कहना है कि 70 साल में जो चीज़ें नहीं हुई वो अब जाकर हुई हैं। उनका योगदान किस तरह से है? वाकई बीजेपी के राज में ये सब चीज़ें संभव हुई? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जनसंघ 77 में जनता पार्टी में जनसंघ भी विलय था। तब क्यों नहीं मंदिर के दरवाजे खोले गए? क्यों नहीं कीर्तन भजन पूजा होनी शुरू हुई राम मंदिर में? तब क्यों नहीं हुई? तब भी भाजपा थी। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, क्योंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ये किसी कांग्रेस के हाथ में या किसी के हाथ में नहीं था। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और इसके लिए उन तमाम जो शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हुए, उन शंकराचार्यों ने उनकी गवाही के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, उनके विटनेस के आधार पर, उनकी गवाही के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का रास्ता प्रस्तुत किया, निर्णय दिया। तो आज वो शंकराचार्य भी नहीं सम्मिलित हुए। अच्छा, कोई भी शंकराचार्य सम्मिलित नहीं हुआ तो अब आप शंकराचार्यों को कहो कि नहीं? पहले तो अगर वो आपकी बात करते तो आप कहते कि ये देखो, शंकराचार्यों ने कहा है, वो सबसे बड़े मठाधीश हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मठाधीश हैं। वो कोई भी बात बोलते हैं तो उनकी बात अटूट मानी जाती है, धार्मिक होती है। अब उन्होंने तुम्हारे हिसाब से नहीं बोला तो आप कह रहे हो कि नहीं साहब, ये तो बेधर्मी हो गए। तो अगर या तो देखिए, आपका शंकराचार्य, आप कह दो कि हमारे शंकराचार्यों पर हमारा भरोसा नहीं है, शंकराचार्य की कोई व्यवस्था, हिंदुस्तान सनातन धर्म में शंकराचार्य की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अरे आज अगर उन्होंने कोई चीज कही है तो आप देखिए, किसी को भी क्या आपत्ति नहीं है कि आप जानबूझ के चुनाव से कुछ समय पहले मंदिर बनने में
न किसी कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी जी ने क्या बोला, आपत्ति किस बात पे है कि आप चुनाव से पहले इसको चुनावी मुद्दा बनाने के राम को, भगवान राम को आप केवल भाजपा के बैनर के तहत बांधना चाहते हो। और हम कहते हैं कि भाई हम तो कांग्रेस के बैनर भी नहीं बांधना चाहते, हम तो कह रहे हैं ये सबके हैं, बीजेपी के, वो मोदी जी के भी हैं भगवान राम, तो वो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता के भी, और जो किसी राजनीतिक दल में नहीं उसके भी हैं भगवान राम, सबके हैं। आप किसी एक दल की सीमा में क्यों बांधना चाहते हो? क्या लगता है राव जी, बीजेपी इसको पूरी तरह से चुनाव में कैश कराने की कोशिश? वो तो कराएंगे, मैं सोचता हूँ। उन्होंने, आप देखिए टाइमिंग देखिए, शंकराचार्य जी ने क्या कहा, मंदिर बनने में उनको कोई आपत्ति थी? उन्होंने लड़ाई लड़ी ना, शंकराचार्य जी ने गवाही दी ना सुप्रीम कोर्ट में, उनकी गवाही पे जो है निर्णय हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के बनाने का निर्णय, माने सुप्रीम कोर्ट ने माने शंकराचार्य उनकी गवाही और बहुत ज़्यादा जो धार्मिक लोग थे उनकी गवाही पर दिया, तो वो क्यों आपत्ति करेंगे? लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर पूरा बनने दो। भाजपा को समस्या क्या थी कि चुनाव सिर पे है। अगर यही शिलान्यास 24 के बाद होता, माना लोकसभा चुनाव के बाद होता, प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद जब मंदिर पूरा कंप्लीट बन जाता तब होता, और आधे अधूरे मंदिर करना था तो 1 साल पहले कर लेते, तब क्यों नहीं गिरा आपने? केवल उतना बना लेते जितने में, जब जैसे आप तर्क दे रहे हो कि साहब जितना बन गया मंदिर बनने का काम तो चलता रहेगा, तो ऐसे ही था तो 1 साल पहले आप मंदिर का उतना पोर्शन, गर्भगृह वाला पोर्शन जिसमें मूर्ति विराजमान होनी है वो कर लेते। आप जानबूझ के जो टाइम देखो, शंकराचार्य ने क्या कहा, ये टाइमिंग नहीं सही है, मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य होना चाहिए, उसका भव्य कार्यक्रम होना चाहिए, पूरे देश में उत्साह होना चाहिए, लेकिन आप उसका राजनीतिक के रूप में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भगवान राम का? ये इस बात को लेकर आपत्ति है। हमको भी, कांग्रेसियों को भी वो उसी बात को लेकर आपत्ति है। बाकी हम तो देखिए सुबह पूजा वूजा की, हमने तिलक उलक लगाया नहीं लगा। रावत जी ने प्राण प्रतिष्ठा पे पूजा अर्चना की है श्री राम की, या केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम में? आप नहीं, मैं तो घर में पूजा की है। आज मेरे घर में झंडा भी लगा है वो, उसमें हमने तो सुबह पूजा की है, और इसलिए नहीं करी कि कोई क्या कहेगा। देखो, दो चरित्र है, एक राजनीतिक चरित्र है और एक हरक सिंह का व्यक्तिगत चरित्र है। वो मेरा व्यक्तिगत है, धार्मिक आस्था मेरी व्यक्तिगत है। मैं धार्मिक आस्था को राजनीतिक में नहीं बुनाने की कोशिश करता हूँ, और राजनीति को धार्मिक उसमें नहीं ठूसता हूँ। तो ये दोनों अलग है। अब हम, कोई नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता है। मैं कई बार खा लेता हूँ, और कई बार फिर मुझे लगता है, मैं जब जीव जंतुओं को देखता हूँ फिर मैं सोचता रही इनको कैसे मार के खाते होंगे हम, फिर नहीं खाता हूँ। फिर कई बार जब 1 आध साल बाद फिर मन ये भूल जाता हूँ मैं, तो फिर 1-2 दिन खाने लगता हूँ। फिर अचानक मुझे कोई बकरा कोई दिख गया, तो फिर मैं मुर्गा दिख गया, तो फिर मैं सोचता यार कैसे हम इसको काट के खाते होंगे, इसमें भी प्राण है। फिर मेरे अंदर आजकल नहीं खा रहा हूँ मैंने 1 जनवरी से फिर छोड़ दिया। अब 1 आध साल नहीं खाऊंगा, फिर कभी भूल जाऊंगा, जैसे 1 आध साल बाद तो फिर खा लूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हर व्यक्ति की अपनी आस्था है। लोग कोई सांप भी खाते हैं, कोई बंदर भी खाते हैं दुनिया के अंदर। अब हमसे अगर आप करो, मैं नॉर्थ ईस्ट गया, मदन कौशिक जी थे मेरे साथ, तो जबकि हमने किचन धुलवाया भी, लेकिन फिर भी भाई साहब हमारे मुंह में, अब ये आस्था ही तो है हमारे मुंह में, जबकि हमने धुलवाया किचन, सब कुछ किया। मदन कौशिक भी थे मेरे साथ, वहीं इम्फाल गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी भाई साहब हमें रोटी नहीं खा पाए। अब ये हमारे मन में है ना कि भाई कुत्ते, ये तो कुत्ते भी खाते हैं, ये वो भी खाते हैं, हमारे मन में भाई कि हम नहीं खाते हैं। राव जी, अगर आप लोकसभा चुनाव में दावेदारी करते हैं तो क्या राम मंदिर का मुद्दा आप भी जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे? मैं तो एक चीज सुनो, मैं तो अच्छे दुकान बंद कर दो मैं तो इतना धार्मिक हूँ, और मेरे को अगर तुम धार्मिक मंच पे खड़ा कर दो, तो मैं तो फिलॉसफी का विद्यार्थी रहा हूँ ना, मैंने तो BA में फिलॉसफी पढ़ी है, मैं दर्शन शास्त्र का छात्र रहा हूँ, मैं धारी देवी का उपासक हूँ,
मेरे पे तो घंडियाल देवता भी आता है, तो मैं बाघ भी बोलता हूँ, मेरे पे तो बाघ भी बोलता हूँ। एक बार कभी जमाना ऐसा था कि पूरे हमारे कृष्ण ब्लॉक के लोग मेरे पे बाघ बुलाने के लिए आते थे, मेरे पे देवता आते थे, और तो मैं बाघ बोलता था, और इतना मेरा नाम फैल गया था कि भाई हरक सिंह जो बाघ बोलता था वो सच होता है, तो लोग सब लोग लाते थे मेरे पे। तो क्या मुद्दा आप भी उठाएंगे? हम उससे ज्यादा उठाएंगे, हम उसे बिना उठाए हुए हम तो भगवान सबको लग जाएगा कि अब वो तो देखे राजनीतिक हथकंडे हैं। ये तो देखे, जब देखो मैंने कहा ना कि मैं राजनीतिक और उसको अलग रखता हूँ, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर शुद्ध रूप से राजनीति करेंगे, राजनीतिक तरीके से। भाई आपका मन मेरी तरफ कैसे आए, साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़ेगा करेंगे। आप चाय मानोगे चाय पिलाएंगे, आपको मिठाई खिलाने की जरूरत पड़ेगी मिठाई खिलाएंगे आपको। अच्छा मीठी बातों में आ जाओगे तो मीठी बातें करेंगे। तो तो राजनीति है भाई, सबको हर तरीका अपनाना चाहिए। मैं तो इसलिए जब कभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो है, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं अरे भाजपा ऐसा कर रही है, मैंने वो कर रही तुम भी करो ना, वो तो करेंगे भाई। अच्छा, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे छूटी है, धर्म के मामले वो धर्म का बेनिफिट उठा रहे हैं। भैया देखो एक चीज सुनो ना, अब हम उनकी रास्ते पे चलेंगे ना तो हम और पिट जाएंगे, ना राह मिलेगा ना नहीं मिलेगा। फिर तो हम देखिए बहुत साफ मैं कांग्रेस के अपने मित्रों से भी कहना चाह रहा हूँ, हम उनके रास्ते जाएंगे तो ना राह मिलेगा ना रही मिलेगा। देखो वो और राहुल गांधी जी ने इस बात पे कहा है, देखिए इस पे देखिए बट नेचुरल है कि उनको लीड मिल जाएगी। तो हमें तो जिस मुद्दे पे हमको लीड मिलती है, जिस मुद्दे पे हमको लोग पसंद करेंगे, हम वो मुद्दे उठाएंगे। हम अंकिता हत्याकांड को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, हम नौजवानों को रोजगार के न्याय लड़ाएंगे, हम अडानी के भ्रष्टाचार को देश में खड़ा करेंगे कि देश को लूट लिया, सब कुछ बेच दिया। तो जिस मुद्दे पे हमारी हैज है, हम वो मुद्दे कर उठाएंगे। हम उन मुद्दे को क्यों उठाएंगे? व्यक्तिगत रूप से पूजा अर्चना करेंगे, बिना कुछ शो किए हुए पूजा अर्चना करेंगे, दिखाएंगे भी। चुनाव अभी तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन चुनाव में वो भी दिखाएंगे। पूर्व मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है राम मुद्दे को लेकर बीजेपी जहां तमाम तरह के हथकंडे अपनाने का काम करे, बैनर पोस्टर तक में इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे में उनकी कोशिश भी होगी कि आने वाले चुनाव में तमाम तरह की बातें लेकर वो जनता के बीच जाएं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।